गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा सा तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? तो ये विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसने देश में इन्वेस्टमेंट के माहौल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसकी जांच में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से डेटा में गड़बड़ी करने का दबाव डालने का पता चला है। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। डेविड मलपास अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत एमडीएन सीएफओ हैं। किस राज्य ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये सिक्किम ने किया है। स्थानीय रूप से केटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया गया है। ठीक है, जो एक प्रकार की मछली है, जलीय जीव। नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस कूपर महसीर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, केटली मछली के महत्व को उजागर करने और उसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया। मछली का उच्च बाजार मूल्य है और राज्य में जनता द्वारा इसे अत्यधिक पसंद किया जाता है। तो मछली जो केटली मछली है, इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है किसने? ये सिक्किम ने। ठीक है, और ये है कूपर महिसीर, इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे इंग्लिश में नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। कूपर महासीर भारतीय तौर पर इसे वैज्ञानिक नाम दिया गया। सिक्किम 16 मई 1975 को स्थापना हुआ था। गंगटोक राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य न्यायाधीश हैं। भूटान, चीन, नेपाल 3 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम बंगाल 1 पड़ोसी राज्य है। लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा के 32 सीटें हैं। ठीक, और 3 देशों की सीमा में जैसे भूटान, नेपाल, चीन, ये सिक्किम से ही लगती हैं। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और सिक्किम के रक्षा की देवी भी कंचनजंगा को कहते हैं। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में स्थित है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने। भारत के पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोस को हराकर लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। स्नूकर खेल दुनिया में खेले जाने वाले स्नूकर खेल का आविष्कार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर खेला जाता है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आनंद कुमार को दिया गया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब एम्मा राडुकानु ने जीता है। ये ब्रिटेन देश की हैं, 18 साल की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने लगभग 53 साल के बाद ये पदक जीता है अपने देश के लिए। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये रूस के हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 ये भानुमति धीवला ने जीता है। और कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का अवार्ड डॉक्टर शैलेश सिंह को दिया गया है। भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आर राजा ऋत्विक बने हैं। 70 वर्षीय आर राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में बेजर केब जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है। इस तरह देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बने आर राजा ऋत्विक। ये तेलंगाना राज्य से हैं। 69वें चेस ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा हैं। विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन
फिडे का फुल फॉर्म होता है विश्व शतरंज महासंघ। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं फिडे के। लाल पांडा अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को। लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। 2021 में यह दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। टॉप 5 महीने देखें तो 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। घर घर न्याय दिलाने के लिए एकल पहल ड्राइव नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो एक कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है। एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। ठीक है। टेली लॉ या टेली लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। टॉप 5 अभियान देखें तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान, ये उत्तराखंड सरकार में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया? तो ये मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। आयुष आपके द्वारा अभियान ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय ने शुरू किया है। 19 सितंबर को भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है? तो जयपुर में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में दुश्मन को धूल चटाने वाली भारतीय सेना जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेट कर रही है। इसके तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित हुआ है। भारतीय थल सेना या इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना के अध्यक्ष हैं। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव अग्रवाल। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 2004 में स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। मार्क जुकरबर्ग सीईओ हैं। इसके संस्थापक भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 7.2। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकडाड ने भारत की आर्थिक विकास दर को 2020 में 7% के संकुचन के मुकाबले 2021 के लिए 4 साल के स्तर पर 7.2% पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। इस दर पर भारत चीन के बाद सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जिसके 8.3% बढ़ने का अनुमान है। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। रेबेका ग्रीनस्पैन अध्यक्ष महासचिव हैं अंकटाड के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने इसे लिखा है। डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया।
चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें तो पोंगल ये किस राज्य की त्यौहार है, तो तमिलनाडु की है। ओणम केरल का त्यौहार है। कोलकाता किस तरह का बंदरगाह है, तो नदी, ये नदीय बंदरगाह है कोलकाता, ठीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो जम्बू द्वीप का। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी है, तो भारी उद्योग को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो ये मिहिर सेन। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है, तो लाहौर को। झिझिया नृत्य का भारत के किस राज्य में जन्म हुआ, तो झिझिया नृत्य बिहार में हुआ था। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।